नमस्कार दोस्तों, मैं पैसा विक्टर से आपका भाई भानु सिंह। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक डेफिनेटिव और कॉम्पिटेटिव कॉइन्स और नोट्स की सीरीज बनाई है, शुरू की है, जो कि 1947 से लेकर 2025 तक के हर एक नोट की डिटेल्स हम इसमें देंगे। हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं 1950 के सिक्कों के बारे में, दूसरी वीडियो बना चुके हैं 51, 52, 53 के सिक्कों के बारे में। जो आज की वीडियो है वो होगी 54, 55 और 56, 1954, 55 और 56 तक के आना सीरीज के हर एक सिक्के के बारे में डिटेल वीडियो। अब जैसे कि आप जानते ही हैं, इसके अंदर पहला जो आता है ये है 1 पाइस। ये 1954 में तीनों मिनटों द्वारा इशू किया गया था, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। हैदराबाद का मिंट के सिक्के जो हैं वो रेयर कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये कम इशू हुए थे। इसके अलावा 55 के अंदर जो ये इशू हुए वो सिर्फ बॉम्बे और हैदराबाद से हुए। हैदराबाद का स्केयर कैटेगरी के अंदर 55 का सिक्का आता है, तो कलकत्ता से इशू नहीं हुए थे 1955 में। कीमत की बात करें इन दोनों सिक्कों में, तो जो 54 का सिक्का है उसकी लगभग कीमत हो जाती है आपकी 4 से 6 हज़ार रुपये कम से कम, और 55 का सिक्का लगभग आप ये मान के चलें आज की डेट में 5 से लेकर 7-8 हज़ार रुपये वैल्यू रखता है। हालांकि वो स्केयर नहीं, रेयर कैटेगरी में आ चुका है, पुरानी किताबों में स्केयर में है, लेकिन फिलहाल जो जो मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ वो रेयर कैटेगरी में आ चुका है ये। तो इसकी कीमत लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये जा सकती है। जो दूसरा सिक्का आता है इसके अंदर 54 के अंदर, वो हाफ आना। हाफ आना 1954 में जो बने थे वो 2 मिनटों से बने थे, बॉम्बे और कलकत्ता। हैदराबाद मिंट ने और कोई भी इशू नहीं किया सिक्का सिवाय 1 पाइस के। ये चीज़ एक नोट करने वाली बात है। हो सकता है जब मैं अपना क्विज निकालता हूँ उसके अंदर मैं ये क्वेश्चन भी पुट कर सकूँ आप लोगों से। तो जो 54 के दोनों सिक्के हैं ये जो है आज की डेट में स्केयर कैटेगरी में है, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी रेयर हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ये सिक्के भी दुर्लभ होते जा रहे हैं। अब जो 55 का जो मेन सिक्का है ये ऑलरेडी स्केयर टू रेयर कैटेगरी में जा चुका है, क्योंकि ये सिंगल मिंट कॉइन है, बॉम्बे मिंट द्वारा इशू किया गया था। अब कीमत के ऊपर अगर बात पे आते हैं तो कीमत इसकी कम से कम मान के चले आप 500 से लेकर 2 हज़ार रुपये तक, डिपेंड ऑन कंडीशन, 55 के सिक्के की। बाकी दोनों जो है वो कॉमन सिक्के हैं, उनकी 20-25 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं होती। अब जो अगला सिक्का आता है वो आता है 1 आना। अब 1 आना भी सिंगल मिंट कॉइन है, 1954 में बना था, 55 में नहीं बना। तो ये जो है ये स्केयर टू रेयर कैटेगरी में जा चुका है। इसकी भी कीमत आज की डेट में 250 रुपये से शुरू होकर 2 हज़ार रुपये तक, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी क्या कंडीशन चल रही है। अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 2 आना। 54, 1954 का जो है ये स्केयर कैटेगरी में है, सिंगल मिंट कॉइन है, बॉम्बे द्वारा इशू किए गए थे। इसकी कीमत लगभग आप आज की डेट में मान के चले 500 से 2 हज़ार रुपये तक। लेकिन जो 1955 का 2 आना है वो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन कैटेगरी में आता है। इसकी यूएनसी के अंदर कीमत लाख रुपए भी जा सकती है। अगर ये आपके पास है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1955 का 2 आना खरीदने में मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ अपने कलेक्शन के लिए, लेकिन यूएनसी कंडीशन में। अब जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, ये आ रहा है 1/4 रुपीज़। 1/4 रुपीज़ 1954, 55 और 56 3 सालों में डाले गए। कैलकाटा मिंट के जितने भी डाले गए वो सारे कॉमन थे, यानी तीनों ईयर के। लेकिन 55 के अंदर एक रेयर कैटेगरी आ जाता है सिक्का, जो कि बॉम्बे मिंट द्वारा डाला गया, जिसकी कीमत आज की डेट में लगभग आप मान के चले 1500 से 2 हज़ार रुपये यूएनसी कंडीशन में है। अब आ जाते हैं हम 1/2 रुपीज़। 1/2 रुपीज़ जो है वो 54, 55 और 56 तीनों में डाला गया। 54 और 56 में ये कैलकाटा द्वारा डाले गए, जो कि कॉमन कैटेगरी में आते हैं, और बॉम्बे में 55 के डाले गए, जो कि रेयर कैटेगरी में आज की डेट में जा चुके हैं, जिनकी कीमत की अगर आप बात करें तो 2500 से 5000 रुपये तक इसकी कीमत डिपेंड्स ऑन सिक्के की कंडीशन। यूएनसी ग्रेड में 5000 रुपये तक का भी होता है। अब इस श्रेणी का आखिरी सिक्का जो आता है वो है 1 रुपया 1954 का। ये पहले से ही रेयर कैटेगरी में है। अगर ये आपके पास हैं तो ये एग्जीबिशन में आराम से बिक जाएंगे, क्योंकि ये 1954 के बाद कभी ढलेंगे। तो जो 1 रुपये का ये जो आपको दिख रहा है, इसकी कीमत आज की डेट में कम से कम 1500 रुपये से लेकर 5000 रुपये यूएनसी में चली जाती है। अगर आपके पास ये भी है वो, तो ये आराम से आप एग्जीबिशनों में ले जा के बेच सकते हैं। इसके अलावा एक प्रूफ सेट भी जारी हुआ था 1954 में,
जिसके अंदर ये 700 सिक्के थे। वो सिक्के जो थे वो 67 रुपये 50 पैसे में वो सेट इशू किया गया था उस ज़माने में। आज की डेट में उसकी कीमत लगभग 1.25 लाख रुपये भी पार कर चुकी है। अगर आपके पास वो भी हो तो मैं उसको भी लेने में इंटरेस्टेड हूँ, आप मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अब ये तो थी आना सीरीज। अब ये आना सीरीज 1956 तक चली। 1956 के बाद हमारी डेसिमल सीरीज आ गई, जिसके अंदर पैसे आ गए। पैसा पहले पाइस था, जो कि 64 पाइस मिलके 1 रुपया बनता था। अब जो 57 से आया एक पैसा, पैसा जो है वो 100 पैसे मिलके 1 रुपया बनने लगा। उसके ऊपर हम आगे डिटेल वीडियोस जब बनाएंगे तो उसके रेयर सिक्कों के बारे में भी बताएंगे। अभी तक तो जो मैंने आपको बताई हैं ये 1956 तक के, यानी 50 से लेकर 1950 से लेकर 1956 तक के सिक्कों की हमारी आज ये वीडियो समाप्ति पे है। इसके बाद 57 की वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा। इसके अलावा मेरे को आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी एक एग्जीबिशन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं मेरठ में, जो कि है 50/60 जगदीश मंडप, दिल्ली मेरठ मेन हाईवे पे, बिल्कुल ऑन रोड है। और इसकी तारीख आ रही है पीछे लिखी हुई 20, 21, 22 जून। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और इनमें से जो सिक्के मैंने बताए हैं, इनमें जो जो रेयर कैटेगरी के या स्केयर कैटेगरी के, यही सिक्के आप लेके आए। कॉमन सिक्के ना लेके आए, कॉमन सिक्का नहीं बिकता। कॉमन सिक्के की वैल्यू आज भी वही है जो 10 साल पहले थी, और आने वाले 10 साल में भी वही रहेगी। हाँ, स्केयर सिक्के जो हैं वो आप ला सकते हो, क्योंकि उनकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ सकने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी वीडियो पूरी देखने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।